हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सभी का द यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज जीएसटी का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है। जीएसटी का टॉपिक अपने आप में एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ से 100% प्रश्न हर एग्जाम में पूछे ही जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों जीएसटी का एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होता है। जीएसटी अपने आप में ट्रेंडिंग टॉपिक है। 100% प्रश्न बनता ही बनता है हर एग्जाम में, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को, अपने टाइम न वेस्ट करते हुए प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा। प्रश्न नंबर 1 है, सर्वप्रथम जीएसटी को किस देश में लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम जीएसटी को किस देश में लागू किया गया था? फ्रांस में लागू किया गया था, कनाडा में लागू किया गया था, चीन में लागू किया गया था, अमेरिका में लागू किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीएसटी को सर्वप्रथम फ्रांस में लागू किया गया था। जीएसटी को सर्वप्रथम फ्रांस में लागू किया गया था 1954 में। इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था, यह बताना है। 1 जुलाई 2017 को, 1 अगस्त 2017 को, 1 मार्च 2017 को, 1 फरवरी 2017 को। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया था? भारत में जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया था, कनाडा से लिया गया था, चीन से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। भारत में जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया था, बताना है आप सभी को। इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया था। हमारे भारत में जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। भारत में जीएसटी को किस कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था? भारत में जीएसटी को किस कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था? कमेटी कौन सी थी, यह बताना दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए है विजय केलकर कमेटी, ऑप्शन बी है कस्तूरी रंगन कमेटी, ऑप्शन सी है नाथूराम कमेटी, ऑप्शन डी है विवेक राय कमेटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विजय केलकर कमेटी द्वारा भारत में जीएसटी को लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। भारत में जीएसटी को किस राज्य में लागू किया गया था? भारत में जीएसटी को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? गुजरात में लागू किया गया था, राजस्थान में लागू किया गया था, मध्य प्रदेश में लागू किया गया था, असम में लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असम में भारत में जीएसटी को सर्वप्रथम लागू किया गया था। भारत का असम राज्य ऐसा राज्य था जिसमें जीएसटी को सर्वप्रथम लागू किया गया था। जीएसटी को सपोर्ट करने वाला सर्वप्रथम राज्य असम कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। जीएसटी का संविधान संशोधन बिल कौन सा था? जीएसटी का संविधान संशोधन बिल कौन सा था, यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 120वां, ऑप्शन बी है 121वां, ऑप्शन सी है 122वां, ऑप्शन डी है 123वां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीएसटी का संविधान संशोधन बिल 122वां था। दोस्तों, यहाँ संविधान संशोधन बिल की बात की गई है, ना कि संविधान संशोधन की। यहाँ इतना ध्यान रखेंगे, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
जीएसटी का संविधान संशोधन कौन सा था? यहाँ बताना है दोस्तों जीएसटी का संविधान संशोधन कौन सा था। तो 101वां था, 102वां था, 103वां था, 104वां था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीएसटी का संविधान संशोधन 101वां था, जो कि 2016 में लागू किया गया था। तो जीएसटी को 2017 में लागू किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? जीएसटी परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 278 ए, अनुच्छेद 279 बी, अनुच्छेद 277 ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्यपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कितने अंकों का होता है? मैक्सिमम कितने अंकों का होता है? तो 10 अंकों का होता है, 12 अंकों का होता है, 15 अंकों का होता है, 16 अंकों का होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यह बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मैक्सिमम 15 अंकों का हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं अभी 12 अंकों का भी चल रहा है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा जीएसटी नंबर की ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ी है, तो 12 नंबरों का जीएसटी भी दे रही है गवर्नमेंट। तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 15 अंकों का हो सकता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं? न जीएसटी की कितने प्रकार की होती है यह बताना है। 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है या 5 प्रकार की होती है। तो यह दोस्तों जीएसटी कितने प्रकार की होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीएसटी 3 प्रकार की होती है, जिसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी नेक्स्ट होती क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 12 है, जीएसटी को कितने टैक्स स्लैबों में रखा गया है? इसका सही आंसर बताना है। जीएसटी को कितने टैक्स स्लैबों में रखा गया है? 5 टैक्स स्लैबों में रखा गया है, 4 में रखा गया है, 2 में रखा गया है या 3 में रखा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 टैक्स स्लैबों में जीएसटी को रखा गया है, जिसमें 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार को सबसे अधिक कर की प्राप्ति कहाँ से होती है? सरकार को सबसे अधिक कर की प्राप्ति कहाँ से होती है? जीएसटी से, परिवहन से, निगम से, रेलवे से। सरकार को सबसे अधिक कर की प्राप्ति कहाँ से होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीएसटी से। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोने और चांदी पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगती है? सोने और चांदी पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगती है? 5%, 6%, 2% या 3%? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोने और चांदी पे 3% जीएसटी लगती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी किन वस्तुओं पर नहीं लगती? जीएसटी किन वस्तुओं पर नहीं लगती यह बताना है। पेट्रोल पर, डीजल पर, शराब पर या
ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी जीएसटी पेट्रोल, डीजल और शराब पर नहीं लगती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी बेहतर तैयारी करते रहें।